नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी के बारे में बताना चाह रहे हैं। यह है फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी तीसरी कसम। तो आंचलिक भाषाओं में कहानी लिखते थे वह, और बड़ा ही बेबाक तरीके से लिखते थे। थोड़े मोड़े गाली गलौज का भी वह उपयोग कर देते थे, लेकिन उपन्यास पढ़ते हुए यह महसूस अभद्र और अश्लील नहीं लगता था। और उस पर एक फ़िल्म भी बनी थी जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने काम किया था। लाजवाब काम था। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी फ़िल्म और बहुत अच्छी लेखनी। तो आज उस कहानी के बारे में थोड़ी-सी हम बात करेंगे और उस कहानी की जानकारी आपको देंगे। उपन्यास पढ़ना सबके लिए उतना आसान नहीं होता, लेकिन कहानी सुनना सबको पसंद है। मैं कहानियों की श्रृंखला में ही इसे लेकर आई हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें और फिर मुझे बताएँ कि और किन की कहानी आप सुनना पसंद करेंगे। मैं सबकी कहानियाँ सुनाऊँगी। अमृता प्रीतम है, शिवानी है, जिनकी भी कहानी आप चाहें आप बोल सकते हैं। मैं उनकी कोई न कोई कहानी आपको ज़रूर सुनाऊँगी और मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर ही अच्छा लगेगा। और बहुत बड़ी कहानी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, सुनने में मज़ा आएगा, बोर भी नहीं होंगे। और यह सब बातें पढ़ना तो बहुत ही आसान है, अच्छा लगता है। आज के समय में तो सब कुछ उपलब्ध है मोबाइल में, यूट्यूब में। बैठे-बैठे आप इसको सुन सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। कुछ खर्च नहीं आता है, एक लाइक करते हैं मेरा वीडियो प्रमोट होगा उससे और मुझे बहुत ही बल मिलेगा उससे। आपसे मुझे बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम भारतीय साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। यह कहानी ग्रामीण भारत की सरलता, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत चित्रण है। कहानी की पृष्ठभूमि बिहार के ग्रामीण परिवेश में रखी गई है, जिसमें एक गाड़ीवान हीरामन और एक नाचने वाली हीराबाई के बीच में रिश्ते को संवेदनशील और भावुक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का आरंभ देख लीजिए। हीरामन एक भोला भाला गाड़ीवान है जो बैलगाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन करता है। उसकी दुनिया गांव और मेलों तक सीमित है। वह अपने बैलों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है और उन्हें अपने बच्चों की तरह संभालता है। उनकी ईमानदारी और सीधी सादी जीवन शैली उसे एक आदर्श ग्रामीण चरित्र बनाती है। कहानी की शुरुआत में हीरामन को एक मेला के लिए सामान ले जाना था। जब वह तंबाकू का गट्ठा ले जा रहा होता है तो पुलिस उसे पकड़कर जुर्माना लगाती है। इस घटना से परेशान होकर वह एक कसम खाता है कि वह कभी भी तंबाकू की ढुलाई नहीं करेगा। पहली कसम है यह उसकी पहली कसम होती है। इसके बाद एक बार वह बांस लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में बांस के गट्ठों में से एक बैलगाड़ी चालक की दुर्घटना हो जाती है। लोग उसे गालियां देते हैं और परेशान करते हैं। इससे आहत होकर हीरामन दूसरी कसम खाता है कि अब वह कभी बांस की ढुलाई नहीं करेगा। बांस की ढुलाई अगर आपने देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा और आपके होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि बांस की ढुलाई जब करते हैं बांस वाले, तो बांस का जो लोड होता है और उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है गाड़ी से बहुत ज़्यादा होती है। आगे भी बहुत ज़्यादा निकला होता है और पीछे भी। अगर जरा सा भी अनबैलेंस हुआ तो बांस को एक गति दे देता है और वह बांस कहीं भी जाकर किसी को चोटिल कर सकता है। तो ऐसे ही में किसी दूसरे गाड़ीवान को चोट लग गई थी और उसने हीरामन को बहुत ही भला बुरा कहा था और तब हीरामन ने दूसरी कसम खाई थी कि वह बांस की ढुलाई नहीं करेगा। अब बाई से मुलाकात हुई। कहानी का मुख्य भाग तब शुरू होता है जब हीरामन को मेले में नाचने वाली हीराबाई को ले जाने का मौका मिलता है। हीराबाई एक पेशेवर नाचने वाली थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो अत्यंत सरल और आकर्षक था। वह पहली बार हीरामन की बैलगाड़ी में बैठती है और यहीं से उनके बीच एक अनूठा रिश्ता विकसित होता है। हीरामन को नहीं पता था कि हीराबाई कौन है। उसकी सादगी और ईमानदारी उसे हीराबाई के करीब लाती। हीराबाई रास्ते में हीरामन से बात करती रहती है और उसे अपने
उससे भी पूछती है तो हीरामन उसे अपने गांव, बैलों और जीवन के बारे में बताता है। उसकी बातें सुनकर हीराबाई मुस्कुराती है और उसकी मासूमियत को सराहती है। हीरामन की मासूमियत, हीरामन को धीरे धीरे हीराबाई के प्रति एक विशेष लगाव हो गया था, लेकिन उसकी यह भावना किसी स्वार्थ या वासना से प्रेरित नहीं थी, बल्कि उसमें आदर और सम्मान का भाव था। वह हीराबाई को अपनी बहन की तरह देखता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। रास्ते में हीरामन हीराबाई को मेले और उसके आकर्षण के बारे में बताता है उसे उन मेलों के गीत और कहानियां सुनाता है जो उसने अपने जीवन में देख रखे थे, क्योंकि वह मेलों में ही ढुलाई करता था। सामान, टेंट, बर्तन, खिलौने, ये सब जो बेचते हैं वो उसे बोलते थे, वह उन्हें पहुंचा देता था। उनकी मजदूरी हीरामन को मिल जाती थी, जिससे वह बैलों को खाना खिलाता था और अपने भी घर की रोजी रोटी चलाता था। घर में उसका अपना एक परिवार था। रास्ते में हीरामन और गप करते करते और मेले तक पहुंच गया। मेला पहुंचने के बाद हीरामन को पता चला कि हीरामन बाई एक मशहूर नाचने वाली है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है, लेकिन उसके मन में हीराबाई के प्रति सम्मान कम नहीं होता। मेला में हीरामन हीराबाई का पूरा ध्यान रखता है और उसे किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देता। ही मेला में लोग हीराबाई के नाच की बहुत तारीफ करते हैं। यह देखकर उसे बहुत गर्व होता है कि इतने विख्यात नाचने वाली को उसने अपने गाड़ी में बैठाया। और लेकिन साथ ही वह इस बात से दुखी भी होता है कि लोग उसे सिर्फ एक नाचने वाली मानते हैं, उसके बारे में अच्छी बुरी बातें भी करते हैं। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता था और वह सोचता था कि सिर्फ इसको नाचने वाली मानते हैं और यह इसे अच्छा नहीं माना जाता था और कभी भी इसके चरित्र से अलग देखकर उसके कला कौशल की बड़ाई कोई नहीं करते थे। यह देखकर हीरामन को बहुत ही दुख होता था। हीरामन ने तीसरी कसम खाई। मेला समाप्त होने के बाद हीराबाई को शहर लौटना था। वह हीरामन से कहती है कि उसे वापस ले चले। हीरामन इस बात से बहुत खुश होता है कि वह हीराबाई के साथ थोड़ा और समय बिताएगा। रास्ता में हीराबाई को एहसास होता है कि हीरामन उससे बहुत लगाव रखने लगा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनका रिश्ता सामाजिक दायरों में संभव नहीं था। नाचने वालियों को समाज से अलग रखा जाता था और माना जाता था। वह हीरामन से कहती है कि उसे जीवन की सच्चाई को समझना होगा कि वह कहाँ रहता है, कैसा जीवन जीता है और नाचने वालियों का जीवन कैसा होता है। उनका एक अलग घर होता है, उनका अलग एक समाज होता है। दोनों समाजों का मेल नहीं हो सकता है। लोग अपने आनंद और मनोरंजन के लिए नाचने वालियों को बुलाते थे और बदले में उन्हें पैसे देते थे, बस इतना ही नाता होता था। हीरामन यह सुनकर बहुत आहत होता है। वह हीराबाई को खोने के डर से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। जब हीराबाई उसे छोड़कर चली जाती है तो वह अपने आप से तीसरी कसम खाता है कि वह किसी भी नाचने वाली को अपने बैलगाड़ी में नहीं बैठाएगा। अब इस कहानी का संदेश देखिए। तीसरी कसम ग्रामीण जीवन की सरलता, मानवीयता, संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों की गहराई को उजागर करती है। हीरामन और हीराबाई के बीच का संबंध प्रेम, आदर और त्याग का प्रतीक है। कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ या शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होता है, बल्कि इसमें त्याग और समर्पण की भावना होती है। निष्कर्ष देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की यह कहानी भारतीय साहित्य की एक अनमोल धरोहर है, एक अनमोल रत्न है। यह कहानी, इसमें न केवल ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है, यथास्थिति दर्शाया गया है, बल्कि मानवीय संबंधों की गहराई और उनकी संवेदनशीलता को भी खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। हीरामन और हीराबाई के चरित्र भारतीय समाज की सादगी और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। तीसरी कसम हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और आदर जैसे मूल्य आज भी हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। काम के हिसाब से किसी की इज्जत और किसी के आदर को कम मत करिए। अपना अपना जीवन है, अपना अपना काम है। हो सकता है कि आपके काम और उनके काम में बहुत फ़र्क हो, लेकिन अगर वो मिलें तो कभी भी उनका अपमान ना करें, किसी का भी अपमान ना करें। मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं, बहुत तरह के समाज में ऐसे काम करने वाले हैं जिसको लोग अछूत मानते हैं। यह भाव नहीं होना चाहिए और सबको समान भाव से जानिए, सभी को समान मानिए और
उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए, सरलता से व्यवहार कीजिए, दयालुता का चित्रण, दयालुता का भाव दिखाइए उनसे। इससे आपके व्यक्तित्व का चित्रण होगा कि आप कितने समझदार और पढ़े लिखे हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।